सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। बहुत टाइम बाद में वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेन रीज़न है मैंने स्टोरी भी डाला हुआ था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। आज से करीबन 20 दिन पहले मेरे पापा को अटैक आया था, बहुत ही मेजर अटैक था। तो क्या हुआ था क्या नहीं मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट में हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज है 25 जून और अभी बज रहे शाम का 3:30 ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। तो आज से करीबन 23 डेज पहले एक रात की बात है, पापा को सडनली चेस्ट में इतना ज़्यादा पेन आया, हमें कुछ समझ नहीं आया। रात का 2 बज रहा था, तो पापा को समझ नहीं आया क्योंकि पापा को ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। पहले शायद उनको एक आध बार हुआ था तो उनको समझ नहीं आया क्या चीज़ है। मेरे पापा को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है पहले से ही, तो उन्हें ना गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइटली लिया और पहले उतना ध्यान नहीं दिया। तो उस रात की बात है, चेस्ट का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा पेन आया, मतलब मानो उनका कंट्रोल में ही नहीं है। वो मतलब बेड से उतर के मट्टी में गिर के, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब पापा को इतना ज़्यादा पेन आया था कि वो मतलब दर्द से रो पड़े, इतना ज़्यादा पेन आया। तो हमें पहले कुछ समझ नहीं आया क्या करे क्या नहीं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि हॉस्पिटल चलते। तो रात के ऑलमोस्ट 2:35 के आसपास हो गया, तो हम सारे निकले हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल है ये हमारे घर के सामने ही है, करीबन 10 मिनट के रास्ते पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप समझ सकते हो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ भी दिमाग में नहीं आता, कहाँ जाए क्या करे। मतलब हम सब भी इतने डरे हुए थे क्योंकि पापा को हमने ऐसे कभी नहीं देखा पहले, कभी नहीं। हम गए हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में बात करके पापा को पहले उन्होंने चेकअप किया क्या हुआ क्या नहीं। तो पापा को फिर 2 इंजेक्शन लगाया इन्होंने, लगा के बोले कि एडमिट करेंगे। तो पापा बोले कि अभी तो पेन कम है क्योंकि पापा को इंजेक्शन के बाद थोड़ा राहत मिला था। तो पापा ने बोला मैं कल आऊँगा, कल आके चेकअप कराते। पापा को हॉस्पिटल रहने में पसंद नहीं है थोड़ा भी, क्योंकि हमारे फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम जाके नाइट, ऐसा होता है ना, रात को रुकते थोड़ा ड्यूटी दे देते। बट पापा कभी नहीं गए क्योंकि पापा को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता। उनको हॉस्पिटल से भी थोड़ा क्या बोले, फोबिया बोल सकते हैं। तो फिर डॉक्टर ने भी पापा को 2 इंजेक्शन दे के और एक टैबलेट दिया, दे के बोले कि नेक्स्ट दिन सुबह मॉर्निंग को आने। तो 10 बजे का टाइमिंग दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल पापा गए 10 बजे। तो उस दिन जाके पापा का बहुत सारा टेस्ट हुआ, ईसीजी, एक्सरे, बहुत सारा टेस्ट हुआ। बट उस दिन डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने नेक्स्ट दिन का डेट दिया। तो नेक्स्ट दिन पापा फिर से गए। तो उस दिन पापा को मतलब क्या बोले, ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट शायद हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट यही पे था कि हमने इमरजेंसी में हम वहाँ चले गए। तो डिले पे डिले हो रहा था, 2 दिन 3 दिन ऐसे चला गया, डॉक्टर चेकअप नहीं हो रहा था। तो जब 3 दिन पहुंच गया पापा को, मतलब क्या हुआ, 3rd दिन पापा जब हॉस्पिटल से आ रहे थे, क्योंकि उस दिन भी कुछ हुआ नहीं, आते वक्त पापा को मतलब इतना ज़्यादा पेन आया, पापा मतलब अनकॉन्शियस हो गए और रास्ते में बैठ गए। तो सामने एक फार्मेसी था, वहाँ से मतलब फार्मेसिस्ट जो होते उनको बोल के हमने दवाई लिया। तो पापा को दवाई खिला के पापा को शायद थोड़ा बेटर फील हुआ, पापा मतलब थोड़ा उठ पाए। तो उठ के जैसे जैसे घर पे आए, फिर जाके मुझे लगा ये गैस्ट्रिक का इशू नहीं है, कुछ अलग ही प्रॉब्लम हो सकता है। हॉस्पिटल से तो कुछ बोले नहीं, 2-3 दिन हमारा ऐसे ही चला गया। तो फिर उसी दिन शाम को हमारे एरिया पे एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उनको दिखाया। तो उन्होंने उनके सीनियर के पास भेजा क्योंकि वो बोल रहे थे उनके पास जाओ तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी हो, तो मैं डॉक्टर का नाम अभी मेंशन नहीं करूँगा, जो भी हो सारे इक्वल है। वो सीनियर डॉक्टर के पास गए, हमें जाते थे रात का ऑलमोस्ट हमने शाम का 6 बजे का टोकन लिया था। बट एज यू नो प्राइवेट डॉक्टर है और ऊपर से बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है। तो पापा का नंबर 19 का कूपन था, तो मुझे याद है ऑलमोस्ट 10:30 बज गया पापा का चेकअप होते होते। पापा डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने सारा रिपोर्ट वगैरह जो पापा ने मतलब हमने पहले निकलवाया था, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखा। देख के हमें इमरजेंसी हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने भेजा। बोले वहाँ पे जाके अभी एक ईसीजी टेस्ट या कुछ ऐसा कुछ था। तो पापा को बोले वो अभी जाके इमीडिएटली करवाओ। तो हमने जाके इमीडिएटली करवाया और उन्होंने ये भी बोला कि टेस्ट करवा के वहाँ के डॉक्टर से मुझे बात करवाना। तो फिर जैसे उन्होंने बोला वैसे ही हुआ। तो फिर पापा का टेस्ट करके वहाँ के डॉक्टर ने मतलब ये स्पेशलिस्ट को फ़ोन किया करके उन्होंने सारा सीन बताया। फिर जाके उन्होंने हमें फाइनल रिजल्ट ये दिया कि पापा को मेजर अटैक आया था। मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा पहाड़ टूट के पड़ा था हमारे ऊपर। लकीली पापा मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि पापा को मतलब ये अटैक के बाद भी मतलब 2-3 दिन चला गया, फिर पापा इज ओके। मतलब पेन तो आ रहा है कोई मतलब नो डाउट, बट फिर भी वो भगवान जी की कृपा से पापा मतलब ठीक थे। 3 दिन चला गया, सोचो क्या सिचुएशन होगा हमारे ऊपर। फिर डॉक्टर ने हमें चॉइस दिया कि आप इमीडिएटली मतलब पेशेंट को
एडमिट करवाइए, ऐसे पेशेंट को आप घर पे नहीं रख सकते, प्रॉपर चेकअप चाहिए। हमें तो पता नहीं था। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम मेंशन करता हूँ, निग्रिम्स हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी के लिए तो बहुत ही बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि मेरे पापा वहीं से मतलब उनका ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हुआ। तो हमने बिना टाइम वेस्ट करके हम घर पे आए, आके पापा को जितना भी सामान चाहिए होगा, ब्लैंकेट, पिलोस, मतलब ये सब चाहिए होता है। फिर भी वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। तो हमने सारा सब कुछ लिया, क्योंकि हमें पता था कि पापा अगर एडमिट हुए तो पापा के साथ 2 बंदे हमें रहना होगा, 2 या फिर 1, मतलब हमें भी तो ड्यूटी देना होगा पापा के साथ। तो फिर हम साथ साथ गए, जाके पापा को इमरजेंसी में जाके भर्ती किया हमने। रात के 12:30 बजे पापा को हमने निग्रिम्स में एडमिट किया। तो निग्रिम्स में एडमिट करवाने के बाद मतलब वहाँ का मुझे इतना अच्छा लगा, क्या बोलूँ। इमरजेंसी में पापा को भर्ती करने के बाद साथ साथ पापा का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट 15 मिनट बाद पापा को आके मतलब इंजेक्शन दे रहे, दवाई दे रहे, क्या टेस्ट कर रहे, क्या चेकअप कर रहे, मतलब पूरा रात ऐसा किया। तो ऐसे करते करते वो रात भी था। उस दिन रात मैं और मेरा एक भाई है रॉनी बोल के, काफ़ी सारे ब्लॉग्स में भी आता है वो, आपने देखा होगा। तो मैं और रॉनी पूरा रात हम पापा के साथ रुके, क्योंकि इमरजेंसी था तो 2 बंदे रुक सकते थे। ऐसे करते करते फिर जाके पापा का 3-4 दिन का वहीं पे ट्रीटमेंट चला, इमरजेंसी पे, आईसीयू पे थे पापा। फिर जाके 3-4 दिन बाद पापा थोड़ा नॉर्मल हुए, फिर पापा को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। और पापा को मतलब डेली का मतलब अच्छा खासा दवाई इंजेक्शन दे रहे थे, जो भी हो ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरत होगा वो तो करेंगे। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि बहुत केयरिंग थे वहाँ पे। फिर जाके 3-4 दिन का वहाँ पे ट्रीटमेंट था आईसीयू से, फिर पापा को जनरल पे शिफ्ट किया। फिर जनरल पे शिफ्ट करने के बाद 2 दिन पापा मतलब एकदम मौत से पापा गया, एकदम मस्ती, एकदम बहुत अच्छे से गया। क्योंकि वहाँ पे मतलब जैसे आईसीयू पे थे ना, तो वहाँ पे क्या होता था, टाइम टू टाइम एक शेड्यूल होता था, जो पापा के साथ रहेगा वही मतलब पापा को से मिल पाएगा, या फिर एक होता है ना। बट जनरल में क्या होता है, फैमिली भी जाके मिल सकते हैं, और घर वाले भी मतलब पापा से मिल नहीं पा रहे थे। 3-4 दिन हो गया। वो इमरजेंसी जो टाइमिंग होता है, जो शिफ्ट आवर होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो शेड्यूल टाइम होता है, उसी टाइम मिल सकते हो, या फिर उसके बाद तो मिलना इम्पॉसिबल, पे निकल जाना पड़ता है। तो ऐसे करते करते हमारा मतलब वो हॉस्पिटल पे 6 या 7 दिन के बाद, हाँ ऐसे ही, आईसीयू और जनरल का मिला के पापा का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कभी मैं और रानी, कभी मेरा वाइफ और बहन, तो हम सब ने मतलब ऐसे ही शिफ्ट कर करके हमने मतलब पापा के साथ हमने ड्यूटी किया। पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे करते करते हमने भी दिन गुजारे। बट जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। तो 7वां दिन पापा को छुट्टी वाला दिन था पापा का। तो उनका फॉर्मेलिटीज मतलब उनका जो पेपर वर्क वगैरह होता है वैसा वो सब करते करते ऑलमोस्ट रात हो चुका था। रात नहीं, करीब शाम के 5 बज चुके थे। तो मेरी वाइफ पापा के साथ ही थी सुबह से छुट्टी वाले दिन, और मैं आया हुआ था काम पे, क्योंकि मैं भी काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ये सब पे मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। घर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आप सोच ही सकते हो ना, आपके पापा आपके घर के बैकबोन होते हैं, वही अगर घर पे प्रेजेंट ना हो तो क्या मतलब क्या सीन, क्या माहौल होता है। और ऊपर से इतना बड़ा हादसा होके गया। एट द एंड ऑफ द डे माई फादर वॉज टोटली ओके। तो मैं गया पापा को पिक करने। तो वहाँ के जो डॉक्टर है, मैंने मतलब उनसे एक मतलब पर्सनली बात की कि पापा का कंडीशन क्या है, क्या मतलब खाने का क्या रूटीन होगा, क्या मतलब एक समझ सकते हो ना आप। उन्होंने हमें बोला कि पापा को ऑयली फूड तो एकदम ना दें, यही सब हमने बातचीत किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक टेस्ट है एंजियोग्राफी बोल के, बट वो वाला टेस्ट वहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि उनका मशीन में कुछ प्रॉब्लम था। ये वाला टेस्ट बाहर से करवा लेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे होगा नहीं। तो हमने बोला चलो ओके कोई ना, मेरे पापा ठीक हो गए तो क्या टेस्ट क्या नहीं, और क्या क्या बाकी सब करवा लेंगे यार। पापा ठीक है तो मतलब सब कुछ ठीक है, करवा लेंगे, क्या होगा, बिंदास करवाएंगे। सब सोच के हम निकले वहाँ से। और पापा जब ओपीडी से निकले ना, तो मतलब पापा का फेस का वो स्माइल, आपको मतलब क्या बोल, मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ भी शूट नहीं किया जब हॉस्पिटल पे थे पापा। शूट तो छोड़ो यार, कोई इंटेंशन नहीं था मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा, बट मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं पहले से बोलते आया हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली हो। तो हम वहाँ से निकल के पापा का, तो मेरे पापा को मतलब हैबिट है चाय पीने का, मतलब पापा बहुत ज़्यादा चाय पीते, तो वो भी दूध वाला। उनको जो होता है रट्टी, वो सब उनको पसंद ही नहीं है। बट डॉक्टर ने क्लियरली बोला दूध चाय वगैरह मतलब सब मतलब अभी बंद करना है, अभी पहले ऐसा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि पापा को ऊपर से गैस्ट्रिक भी है, तो सब कुछ मेंटेन करना होगा ना। तो वही जाके मतलब आगे वो डिजीज़ फ्री रहेंगे। आते वक्त एक जगह मिलता है पोलो बोल के, पोलो 4 पलंग, तो वहाँ पे हम रुक के हमने होटल से चाय वाय लिया, और पापा को हमने रट्टी दी, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट। पापा मतलब इतने दिन बाद पापा भी निकले, उनका भी एक होता है ना एक एक्साइटमेंट, तो उनको कोई इशू नहीं था, उन्होंने पी लिया चाय, मस्त लाल चाय पिया। ऐसे करते करते हम घर पे आए। घर पे आके वो रात तो चलो ठीक है अच्छे से गया हमारा।
फिर नेक्स्ट दिन मैंने खबर लिया कि ये एंजियोग्राफी जो टेस्ट होता है वो मतलब कहाँ पे करवाने से ठीक है, कौन सा डॉक्टर मतलब अच्छा होगा, कहाँ पे और क्या फीस होगा, मतलब मैंने सारा खबर लगवाया। तो शाम तक मुझे पूरा अपडेट मिल चुका था। ये वाला टेस्ट मतलब छोटा मोटा टेस्ट नहीं था, मतलब अच्छा खासा मतलब इसमें अमाउंट जाने वाला था। तो जो भी हो, पापा पहले यार पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है, कमा लेंगे। डॉक्टर ने हमें ये भी बोला था कि हॉस्पिटल से निकलते ही मतलब 1-2 दिन के अंदर ये टेस्ट करवा ले, क्योंकि विदिन अ वीक पापा को और एक अटैक आ सकता है, मतलब आने का चांसेस है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर हॉस्पिटल से निकलते ही सेकेंड दिन रात को हम निकल पड़े आसाम गुवाहाटी के लिए। तो वहाँ पे हमने खबर लगाया, वहाँ पे मालीगांव बोल के एक एरिया है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, स्वागत हॉस्पिटल, और वहाँ पे मतलब कार्डियोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है वहाँ पे लकीली। और एक अच्छा चीज़ हुआ, क्योंकि शायद आप सभी को ना पता हो, जिन जिनको पता है मैं जय गुरु का दीक्षित हूँ, तो वो हमारे गुरुदेव है। तो हमारे डॉक्टर जो मतलब गुवाहाटी पे जाके हम जो डॉक्टर से मिलने वाले थे, वो भी हमारे मतलब गुरु भाई निकले, मतलब एक ही गुरु के हम शिष्य, मतलब ऐसा पकड़ सकते हो आप। तो इससे क्या होता है, मतलब कम्युनिकेट करने में और इजी हो जाता है, क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे जाके आपको कैसे मतलब जो भी हो ना, वो कैसे इंसान मिल सकते हैं, कैसे लोग मिलेंगे आपको पता नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है जब आपको गुरु भाई मिल जाता है। तो लकीली वो हमारे गुरु भाई निकले। तो मैंने यहाँ से सब कुछ खबर निकाल के मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके फर्दर टेस्ट के लिए उनको ही करना था अभी। फिर रात को हम निकल पड़े गुवाहाटी के लिए, करीब 8 बजे के आसपास निकले। और जाते वक्त हमें रास्ते पे बारिश बहुत ज़्यादा मिला, तो हमने रास्ते पे चाय वगैरह पिया और ऐसे हम रुक के रात के टाइम हम आगे बढ़े, क्योंकि पापा को लेके हम इतने भागे नहीं जा सकते थे, इसलिए हमें स्लो ड्राइव ही करना था, डॉक्टर ने बोल के दिया था। तो फाइनली हम पहुंच गए दादी के घर पे, और पहुंचते ही दीप ने पापा को खाना खिला दिया, क्योंकि पापा का दवाई का टाइम हो रहा था और उस पर हम डिले नहीं कर सकते। तो वो रात हमने दादी के घर में हमने रेस्ट किया और नेक्स्ट दिन सुबह हम निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही पापा का एक फाइल बना जिसमें पेशेंट का पूरा डिटेल्स होता है। पापा को उन्होंने एडमिट किया और एडमिट करके एंजियोग्राफी का जो टेस्ट होता है वो किया। तो टेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 10 मिनट के आसपास लगा। और वहाँ पे जाके ऑनेस्टली बोलो हमें रुकना भी ज़्यादा नहीं पड़ा। यहाँ पे बैठ के हम बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बाहर का व्यू काफ़ी बढ़िया था और यहाँ पे फ्लाईओवर भी बन रहा था, तो मम्मी यही सारे बातें कर रही थी। तो टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला पापा एकदम नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ है जो उन्होंने उसके बाद बोला, मैं आपको सिंपल वे में बोलता हूँ। हमारे जो हार्ट में मतलब जो हमारा आर्टरीज होता है उसमें मतलब 3 पाइपलाइन कुछ होते हैं, जो मेन पाइपलाइन जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। तो वो 3 पाइपलाइन से एक पाइपलाइन पापा का 90% ब्लॉकेज था। तो आप सोच सकते हो जिसके लिए मतलब अटैक्स मतलब छोटा मोटा कोई बात नहीं है। बाद में हमें पता चला कि पापा को मतलब ज़्यादा चलना फिरना भी ठीक नहीं था, क्योंकि सांस फूलने से ये मतलब ब्लॉकेज इशू कर सकता है। तो जो भी हो, भगवान के आशीर्वाद से हम सही टाइम में सही जगह पे पहुंच गए थे। फिर जाके डॉक्टर ने बोला कि इसका एक ट्रीटमेंट होता है, कुछ एंजियोप्लास्टी बोल के या फिर क्या बोले थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उस पर क्या होगा, मतलब जो जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे मतलब वो कुछ एक स्टैंड जैसा बैठाएंगे, ताकि इन फ्यूचर मतलब ये जगह फिर से ब्लॉकेज ना आए, और कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसमें मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह होगा नहीं, वो हाथ से मतलब ये जो हाथ होता है हमारा, वायरिंग का कुछ प्रोसेस होता है। उन्होंने एंजियोग्राफी का टेस्ट भी शायद वैसे ही किया था, तो उन्होंने बोला कि वही से मतलब वो स्टैंड डाल के वो ट्रीटमेंट होगा कुछ मतलब ऑपरेशन टाइप का नहीं होगा, मतलब काट पीट करके मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने बोला ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मतलब पापा के लिए जो बेटर होता है वो करवाते हैं। और मैंने मतलब थोड़ा बहुत सर्वे भी किया था, मतलब जाने से पहले ही क्या होगा क्या नहीं, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो हर किसी ने बोला कि अगर ये स्टैंड लगवाना पड़े तो कोई इशू नहीं है, मतलब इन फ्यूचर इससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। जो भी हो, पापा का ट्रीटमेंट हुआ। फिर 20 से 25 मिनट का टाइम था, पापा का ट्रीटमेंट हुआ। तो ट्रीटमेंट होने के बाद उस रात मतलब उस दिन पापा को मतलब उन्होंने आईसीयू पर रखा और उनका बहुत ज़्यादा केयर किया गया, बहुत ज़्यादा। बट जब पापा का ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तो हम मतलब जाके हम मिल पाए, फिर हमने देखा पापा को, मतलब पापा का एकदम मस्त सेवा चल रहा था। 2 नर्सेज थे जो मतलब एक पापा को चाय पिला रहे थे और एक मतलब पापा का जो हाथ से जो ट्रीटमेंट हुआ फायरिंग, तो पापा को क्या मतलब हाथ का जो ये अप टू एल्बो जो एरिया है, ये वाला रिस्ट जो बोलते हैं हम, ये वाला मतलब फूल चुका था, एकदम ब्लड्स वगैरह जम के मतलब एकदम ब्लू हो गया था ये एरिया। पापा वाज टोटली, मुझे जो फील हुआ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने शॉर्ट वीडियो बोला था, बोलते बोलते वीडियो शायद थोड़ा लॉन्ग हो गया। जो भी हो, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना।
फिर हम चले गए लंच करने, क्योंकि भागा दौड़ी में हम इतने ज़्यादा बिजी थे कि खाना खाने का मौका तक नहीं मिला, और ऑनेस्टली बोलो तो याद तक नहीं आया। और हम सारे रात के 11 साढ़े 11 बजे मतलब खाना वाना खा के नानी के घर हम आ गए। के बस आधा घंटा गया, आधे घंटे बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पापा को जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर रहे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, कोई बात नहीं। वहाँ के जो भी नर्स जो भी थे, मतलब इतना अच्छा बिहेवियर था उनका। उन्होंने मुझे बोला कि सर ज़रूरत नहीं अभी आने का, पेशेंट तो एकदम परफेक्टली ओके, हम बस जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर रहे इसलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया। और अगर आप चाहते हो तो आप आ जाओ, नहीं तो आप कल सुबह आराम से आ सकते हो अपने फैमिली के साथ, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, पेशेंट वाज टोटली ओके, दैट्स व्हाई वी आर शिफ्टिंग टू जनरल वार्ड। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कल सुबह हम सारे निकल जाएंगे, अभी थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन हो चुका था। मैं रात को शायद मैं 1 घंटा भी नहीं सोता था, ऐसे गया हमारा दिन। फिर नेक्स्ट दिन सुबह 10 बजे के आसपास हम पहुंच गए हॉस्पिटल। वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल से खाना वाना जितना भी जो भी हो रहा था पापा का, मतलब वो मतलब हॉस्पिटल से प्रोवाइड कर रहे थे। फिर हम गए पापा से मिलने। पापा को मतलब एक अलग ही रूम दिया हो गया था पापा के साथ, और एक पेशेंट, मतलब 2 जन थे। मस्त AC वेसी, मतलब एकदम चिल वाला रूम था। पापा तो एकदम मस्त, एकदम लग ही नहीं रहा है कि पापा मतलब इतना बड़ा एक ट्रीटमेंट होके गया, और पहले से मतलब ज़्यादा मतलब खुल के सांस ले पा रहे थे। तो सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट एक चीज़ मैंने आपको पहले बोला था, पापा का जो एल्बो एरिया था वो बहुत ज़्यादा फूल चुका था, और वो टाइम के साथ ठीक होने वाला था। वो ऐसे नहीं कि दवाई ले लिया और कुछ अप्लाई कर दिया तो एक साथ ठीक हो जाए। फिर देखते देखते रात हो गया, और मैं और मम्मी निकले ATM के लिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते तो पेमेंट का ज़रूरत भी था, तो कैश हमारे पास था नहीं उतना। तो मैं और मम्मी निकले ATM के लिए। बहुत टाइम ATM ढूंढने के बाद फाइनली हमें एक मिला, तो मम्मी को बाहर बैठा के मैं गया अंदर। देन वी आर बैक टू हॉस्पिटल, और हम गए सीधे पापा के रूम पे। और हमारे जाते थे पापा का डिनर का भी टाइम हो गया था, तो दीप पापा को खाना खिला रही थी, और फिर पापा को खाना खिला के हम भी निकले डिनर के लिए। और फिर डिनर करके आने के बाद मैं और मम्मी रुक गए गाड़ी पे, और बोनू और वाइफ गई पापा के रूम पे, क्योंकि पेशेंट के साथ 2 लोग रह सकते थे, तो आज के रात वो लोग वहीं पे रहने थे। और मैं और मम्मी हम गाड़ी पे बैठे थे, क्योंकि हम सुबह होने तक का वेट कर रहे थे, क्योंकि नींद तो आने वाला था नहीं। फिर देखते देखते सुबह हो गई, और हम वेट कर रहे थे पापा का डिस्चार्ज होने का। तो एकदम मास्क वगैरह लगा के मैं रेडी था, क्योंकि पापा का आज डिस्चार्ज होने वाला था, और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फाइनली पापा का डिस्चार्ज हो गया, और उसके बाद हम निकले कामाख्या मंदिर के लिए। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं इस वीडियो पे पूरा वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि 20 दिन का जर्नी एक ही वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ जाएगा चैनल पे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।